हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल का बाजार डेटा के हिसाब से क्या कह रहा है। जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं एफआई एचएनआई, वो किस साइड डेटा लेके बैठे हुए हैं, एक्सपायरी का व्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट चाहूँगा आपके। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि आप पॉजिटिव कमेंट करें या ना करें, लेकिन नेगेटिव कमेंट ना करें, वो भी जो बिल्कुल गलत हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, या भाई साहब कोई हुसैन साहब जी हैं, आई डोंट नो कि ऐसे लोग धरती पे कहाँ से आ जाते हैं, और स्पेशली हमारे चैनल पे इन्होंने लिखा है कि भाई आपने बैंक निफ्टी पी बोला था, उसमें तुरंत रिवर्सल हो गया था, 50 पॉइंट भी नहीं मिला, आपने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब मुझे ये नहीं पता कि शायद इनको दिखता नहीं, या इनके चश्मे का नंबर कम है, या ये मार्केट में नए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे सिर्फ आप सभी लोगों से एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जो बैंक निफ्टी की पुट दी थी 42,600 की 170, और कोई भी उसमें कोई डाउट नहीं था। प्राइस जब चल रही थी, स्टॉक बिल्कुल वो एकदम प्राइस पे था 170 रुपये। वहां पे हमने बोला था कि आप इसको बाई कर सकते हैं 170 पे, वो भी आप यहां से 170 पे बाई कीजिए, सीएमपी पे बाई कीजिए, यहाँ पे देख सकते हो। और इसीलिए मैंने स्नैपशॉट लगाना शुरू किया दोस्तों, ताकि किसी को डाउट ना हो। देखिए, 174 की प्राइस थी, 36% ऑफ था प्रीमियम, 170 या सीएमपी मैंने बोला था, और 170 का बाई गया था, क्योंकि हम जो कॉल देते हैं ना, वो चेक करते रहते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है। 170 से जब इसने 20 पॉइंट की मूव ले ली थी, तो उसके बाद मैंने एक अपडेट और दिया था कि जो छोटे वाले हैं वो लोग बुक कर सकते हैं, बाकी जो लोग रिस्क कैपेबिलिटी रखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनके पास थोड़ा रिस्क है, जो लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस, वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए होल्डिंग था। जिन्होंने भी ट्रायल किया उनको हमने यहाँ पे अपडेट दिया कि सीटीसी वालों ट्रायल करते रहो, मज़ा मिलेगा। तो अगर आपने सीटीसी के साथ भी ट्रायल किया तो 240 या 225 या 230 पे आप आराम से बुक कर सकते थे। क्लियर कट आपको मैसेज मिला था। इसके बाद भी भाई साहब यहाँ पे जो है एक चीज़ लिख रहे हैं कि तुरंत रिवर्सल हो गया। अब इनको ये नहीं पता कि जब कॉल दी गई थी तो कॉल की टाइमिंग क्या थी, जब ये प्राइस हिट हुआ उसके बाद टाइमिंग क्या थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहला कमेंट है इनका, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट पहला कमेंट है जिन्होंने ये चंद लाइनें लिखी। तो एक्चुअली क्या है ना कि इनके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। इनफैक्ट ऐसे सारे फॉलोअर्स के लिए जो लोग सिर्फ आके एक नेगेटिव कमेंट करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो रिप्लाई में भी रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे महान लोग कहे जाते हैं। तो इनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो इनको हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दें, इनको रिप्लाई ना करें, और या तो इनको हम इस तरीके से रिप्लाई करें। तो हम इस तरीके से रिप्लाई इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो कॉल देते हैं वो एक जेन्यून वर्क की तरह होता है, ठीक है। उसको हम बिल्कुल अपना मान के देते हैं कि आई एम ट्रेडिंग ऑन दिस, इस तरीके से दिया जाता है यहाँ पे। इस तरीके से नहीं कि प्रॉफिट आया तो आपका है, लॉस आया तो आपका है। हम उसको ये मान के चलते हैं कि ये ट्रेड हमारे अकाउंट में जा रहा है। मैं कई दफ़े ये चीज़ बोल चुका हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए आपको क्वालिटी कॉल मिलती है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप चेक करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना के पहले, तो हमने कॉल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी थी, और रेडीमेड कॉल तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैटर्न मुझे फिर से अपनाना पड़ेगा, बिकॉज जिनको काम करना हो तो कैसे भी कर लेंगे। थोड़ा सा 1 हफ्ते उनको काम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो समझ जाएंगे, कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से हम बच पाएंगे, क्योंकि देखिए, मैं इस कॉल के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो मैं आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एक हेल्प दे रहा हूँ, एक हेल्प के लिए एक कॉल हेल्प यहाँ पे सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है, तो अगर आप जिस कॉल में टारगेट भी आ रहा है उसके बावजूद भी आप आके ऐसे कमेंट दोगे, तो ये हमारे बाउंड्री लाइन में नहीं आता भाई, ठीक है। ये हमारे बाउंड्री लाइन में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ना हम इसको कभी टॉलरेट करेंगे। क्योंकि आप जब टारगेट आता है वहाँ तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आते नहीं हो, महज कुछ चंद गिने हुए लोग आते हैं, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। ऐसे लोग तो सिर्फ तभी आते हैं जब स्टॉप लॉस का वेट करते हैं, तो स्टॉप लॉस हो जाए, और ऊपर वाले की दुआ है, स्टॉप लॉस जल्दी होता नहीं है। और जब नहीं होता है तो ऐसे कॉल में आ जाते हैं जहाँ पे ये खुद या तो अपनी गलती से फंसे हो, और या तो ट्रेड ना ले पाए हों, वहाँ पे आके इनके ऐसे कमेंट आते हैं। तो मैं ये कमेंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। सो जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी नए लोग जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, आप सब लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ अपने कमेंट दे या ना दें, लेकिन इस टाइप का कमेंट देने से पहले 4 बार मैसेज को स्क्रॉल करें, चेक करें। अगर लगे कि यस हुआ है तभी आगे कमेंट दें, अदरवाइज डोंट कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं डेटा एनालिसिस की वीडियो पे और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समरी की बात करेंगे। यहाँ पे समरी पे देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है 13,000 क्वांटिटी, कॉल में शॉर्ट किया 68,000, और पुट को भी लॉन्ग किया 1,55,000। यानी कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो यहाँ पे आज बेयरिश पोजीशन बना के काम किए हैं, और ऐसे ही चंद लोग, और ऐसे ही जो कमेंट वाले भाई साहब हैं, ऐसे ही चंद लोग जो फंसे रह गए पुट को लेके।
इसके बाद एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। प्रो की बात करें तो प्रो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग गया है, कॉल पे लॉन्ग गया है, पुट को शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर को भी लॉन्ग किया। डीआई की बात करें तो डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। अब आइए चलते हैं मेन डेटा पे, देखते हैं कि क्या इनके पास होल्डिंग है। और सबसे बड़ी खूबसूरती कि जहाँ कॉल में डबल प्रीमियम मिला वहाँ पे भाई साहब लोग के एक वर्ड नहीं आते हैं कि हाँ सर आज की कॉल बड़ी मस्त थी, डबल गई है ना। जहां से बाई दिया उसने पलट के देखा नहीं, 175 से सीधे 325 के बियॉन्ड तक गई। वहां पे किसी एक आदमी का कमेंट नहीं आया कि हाँ सर कॉल बहुत शानदार थी। लेकिन जिस कॉल में प्रॉफिट हुआ उसके बावजूद आके लोग कमेंट करते हैं कि सर रिवर्सल हो गया, आप कहाँ से प्रॉफिट काउंट कर रहे हो सर, मेरे को बताओ। भैया आपके लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे, और आप जैसे लोगों के लिए तो कतई नहीं बैठे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों होल्डिंग वाले पोजीशन की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट का जो इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन होल्ड है 11,000 शॉर्ट आ गया इनका, डीआई के पास 20,000 लॉन्ग आ गया, अब एफआईआई के पास शॉर्ट और कम हो गया 12,000। ठीक है, प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 4,000 लॉन्ग है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट के पास 2,19,000 शॉर्ट है, डीआई के पास कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है, 401 की क्वांटिटी लॉन्ग होल्ड हो रही है। एफआईआई की बात करें तो 2,73,000 इसके पास कॉल लॉन्ग है, कॉल कल से बढ़ी हुई है। प्रो की बात करें तो प्रो के पास जो शॉर्ट था 73,000 वो कम हो गया 54,000। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो क्लाइंट के पास 69,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग हो चुका है, शॉर्ट के सामने लॉन्ग आ गए ये लोग। डीआई के पास 29,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है पुट पे। एफआईआई के पास 3,15,000 वही पहले वाला लॉन्ग है, आई थिंक ये हेज के लिए होल्ड कर रहे हैं। प्रो के पास देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी पुट शॉर्ट हो चुकी है 4,14,000, और ये डेफिनेटली मार्केट को हर लेवल पे सपोर्ट देने का काम करेंगे। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 11 लाख लॉन्ग पहले की तरह, डीआई के पास 13 लाख शॉर्ट, एफआईआई के पास 1,43,000 लॉन्ग और प्रो के पास 87,000 लॉन्ग है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल डेटा की, बट उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन चैन को, इसके बाद हम लोग आएंगे फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फाइनल कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेटा, बैंक निफ्टी का डेटा कल बराबर हो गया था, आज पॉजिटिव होना चाहिए। यस, 18,52,000 कॉल सेलर, 24,65,000 पुट सेलर। तो M2M के बेस पे पुट सेलर जो है यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं इनसाइड और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भरपूर दिखाई दे रही है, जो भी कॉल शॉर्ट हुए थे उन्होंने आज शॉर्ट कवर किए हैं, और OTM पे सम फ्रेस में लॉन्ग भी दिखाई दी हैं 42,900 के आसपास। पुट में देखेंगे तो अच्छी खासी पुट जो है ITM पे शॉर्ट हुई है, नियर OTM तक शॉर्ट हुई है, और बाकी OTM पे तो शॉर्ट है ही है, लॉन्ग तो था नहीं, तो कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लॉन्ग एग्जिट होते हुए। मेजोर जो पोजीशन खड़ी हो गई है वो 43,000 के पास है, जो कि 176 की है, और सपोर्ट के तौर पे 42,500, जिसके टूटने की संभावना काफ़ी कम है क्योंकि 2,18,000 पुट राइटर खड़े हैं। तो कोई भी डिक्लाइन अगर 42,500 की साइड में आएगा तो ये एक बाई का मौका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टेक्निकल लेवल में भी यही हमने बताया है कि कोई भी डिप मिलता है, जैसे 42,800 पे तो बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट बना लिया है, तो या तो 42,800 रहे होल्ड तो वहाँ पे बाई, और या तो 42,600 के आसपास मिले 665 645 उधर बाई। ये डिप करेंगे, ये डिप में बाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वहाँ से पॉइंट हमारे पास ज़्यादा मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो पॉजिटिवनेस यहाँ पे शो कर रहा है। अब बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है कि 23 लाख कॉल सेलर है और 26 लाख तकरीबन ये 27 लाख हैं पुट सेलर हैं। कल डेटा में निफ्टी, कल क्या इसके पहले कितना भी दिन देखेंगे तो डेटा में निफ्टी नेगेटिव ही आ रही थी, काफ़ी कम दिन जो है डेटा में पॉजिटिव आई है। आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो अब एनी हाउ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये कॉल सेलर जो थे ITM वाले अपने पोजीशन को आज क्लोज कर दिए हैं। और 17,900 पे काफ़ी अच्छे राइटर हैं 2,43, और सबसे बड़े 18,000 पे एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है। पुट के साइड देखेंगे तो 17,800 पे 2,10 और 17,700 पे आपके 3,44। तो 17,700 मार्केट तोड़ेगा नहीं, इतना क्लियर है। तो 17,700 के जितना क्लोज में मिले बाई करने में मज़ा आएगा, और 18,000 के जितना क्लोज में मिले यहाँ पे सेल करने में मज़ा आएगा। तो अभी मार्केट बिल्कुल मिड में बंद है 17,813, यानी कि अगर यहाँ से 40, 45, 50 पॉइंट की अगर करेक्शन आ जाती है तो अच्छी बाइंग
होगी वहाँ पे, ये श्योर है। और अगर गैप अप होगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो निफ्टी में कॉन्ट्रा काम करना है, ठीक है। निफ्टी में जो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रा काम करेंगे, यानी कि 17,700 के जितना करीब मिले बाई के लिए मौके और 18,000 के जितना क्लोज मिले सेल के लिए मौके, क्योंकि दोनों साइड 100 पॉइंट की रेंज है। अब ये जिस साइड जाए उस साइड कॉन्ट्रा काम करके पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल बनेगा। इसके बाद दूसरा ट्रेड प्राइस एक्शन को देखते हुए मैच करके हम काम करेंगे। अब हम लोग आते हैं फाइनली फिर से डेटा पे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो इस टाइप की जो भी कॉल मिलती है वो टेलीग्राम पे ही मिलती है। @niftyview सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर हम ये कॉल कंटिन्यू रखते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों के सपोर्ट मिलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों के रिएक्शंस नहीं आएंगे तो वी विल नॉट कंटिन्यू, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। फॉलो कीजिएगा इसको प्लीज़। तो अब यहाँ पे देखिए, जो रिटेलर है वो अपनी पोजीशन बियरिश साइड लेके जा चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ट्रैप हो चुका है। एफआईआई सेम पोजीशन को होल्ड करके लॉन्ग को ऐड कर रहा है करेंट में, ठीक है। सेम पोजीशन मतलब जो पुट लॉन्ग है उसको एग्जैक्ट उतना ही होल्ड कर रहा है, लेकिन कहीं से वो लॉन्ग भी ऐड कर रहा है और इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट को रिड्यूस किया है। और प्रो ने अच्छे खासे पुट को शेल करके मार्केट को सपोर्ट देने का काम किया है। तो ये दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं वो एक साइड है, एफआईआई एंड प्रो, और क्लाइंट अकेले फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो किस साइड आ रहा है। तो मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो बाई एंड डिप आ रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन देखने के बाद ही बाई करना है, इतना श्योर रहिएगा। और अगर कोई डिक्लाइन आता है तो वो बेहतरीन बाइंग के मौके होंगे, जैसे आज हमने जो कॉल ऑप्शन जनरेट की थी बैंक निफ्टी पे, ऐसे लेवल पे बाई करेंगे तो आपको मजा आएगा और वहाँ पे प्रॉफिट अच्छे खासे होंगे, इवन प्रीमियम आपकी डबल हो सकती है। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह इस डेटा एनालिसिस वीडियो से हेल्प होगी। अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा भाई साहब के कमेंट पे, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।